अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना टंग वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टंग के अंदर सबसे पहले क्या होता है, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद उसके नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दो मेन चीज़ें होती हैं टंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके मसल्स और इसके नर्व सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टंग के मसल्स को। मसल्स के अंदर हमारे पास दो तरह के मसल्स होते हैं, इंट्रिंसिक मसल्स और एक्सट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल्स में कौन कौन से आते हैं, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ट्रांसवर्स मसल्स और वर्टिकल मसल्स। और हमारे पास जो इंट्रिंसिक मसल्स एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं, उसके अंदर प्लेटोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, जीनोग्लोसस और हाइपोग्लोसस मसल्स आते हैं। ठीक है, ये आपने ऐसे ही मसल्स को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद उसने हमारे पास बताइए कि जो जीनोग्लोसस होता है उसको वो लार्जेस्ट मसल ऑफ द टंग होता है और इसको हम सेफ्टी मसल ऑफ टंग भी कहते हैं। ठीक है, और जो प्लेटोग्लोसस होता है वो उसको हम कहते हैं कि ये ट्रू मसल ऑफ टंग नहीं है, नॉट ट्रू मसल ऑफ टंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएँ, इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास दो तरह की होती है, एक मोटर सप्लाई होती है, एक सेंसरी सप्लाई होती है। ऑल ऑफ द मसल्स विल बी सप्लाइड बाय द हाइपोग्लॉसल नर्व। मतलब 12th नर्व हमारी की 12th क्रेनियल नर्व होती है हाइपोग्लॉसल नर्व। जो ऑल मसल्स होते हैं ना उनको सप्लाई करती है हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व एक्सेप्ट द प्लेटोग्लॉसस मसल। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मोस्टली पेपर के अंदर उन्होंने पूछा होता है कि वो कौन सा मसल है, ठीक है, जिसको हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई नहीं करती। ठीक है, वो होता है प्लेटोग्लॉसस। प्लेटोग्लॉसस को कौन सप्लाई करता है, वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसको हम फ्रेंजियल प्लेक्सिस भी कहते हैं। फ्रेंजियल प्लेक्सिस से इसकी तरफ आ रही होती है ना, वो इसे सप्लाई करती है प्लेटोग्लॉसस को। ठीक है, उसके बाद हम सेंसरी सप्लाई की बात करते हैं। सेंसरी सप्लाई में बस स्पेशल सेंसेशन होती है फिर और जनरल सेंसेशन। ठीक है, स्पेशल सेंसेशन और जनरल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन में हमारे पास टेस्ट वगैरह आ जाते हैं और जनरल सेंसेशन में हमारे पास टच, प्रेशर, ईडीसी, इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं अब इसकी नर्व सप्लाई की, कौन कौन से पार्ट को टंग के जो है वो कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि हाइपोग्लॉसल नर्व ऑल मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, और जो प्लेटोग्लॉसस मसल होता है उसको वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स जो कि फ्रेंजियल प्लेक्सिस से आ रही होती है वो सप्लाई करती है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें टंग को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। ठीक है, एक एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, और एक ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। इस तरह से हमने डिवाइड किया होता है। ठीक है, एंटीरियर 2/3 को जो है वो मतलब सेपरेट है और पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, मतलब ये एंटीरियर और पोस्टीरियर, फिर पोस्टीरियर को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स के अंदर, पोस्टीरियर 1/3 में और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, अब जो हमारे पास एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है ना, इसको सप्लाई कर रही होती है हमारे पास फेशियल नर्व। ठीक है, जो कि हमारी 7th क्रेनियल नर्व होती है, और ट्राइजेमिनल नर्व जो कि हमारी 5th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, जनरल सेंसेशन को करी होती है हमारे पास 5th क्रेनियल नर्व जो कि ट्राइजेमिनल नर्व होती है, और जो हमारे पास स्पेशल सेंसेशन होती है उसको करी होती है फेशियल नर्व जो कि हमारे पास होती है 7th क्रेनियल नर्व। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग है ना, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग को करी होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को करी होती है हमारे पास वेगस नर्व। ठीक है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को कौन करी होती है, वेगस नर्व। हमारे पास एंटीरियर पार्ट को दो जो है वो नर्व सप्लाई करी होती हैं, क्रेनियल नर्व नंबर 5 जो कि ट्राइजेमिनल नर्व है, और 7 जो कि फेशियल नर्व है। ठीक है, वो एंटीरियर 2/3 पार्ट को करी होती है, पोस्टीरियर 1/3 को ग्लोसोफेरेंजियल, और फिर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को कौन कर रहा होता है, वेगस नर्व करी होती है। ठीक है, फिर एक एक्सेप्शन हमारे पास आती है। अच्छा, उन्होंने अक्सर हमसे एमसीक्यू के अंदर पूछा होता है कि जो हमारे पास सर्कमवेलेट पेपिले होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एंटीरियर 2/3 पार्ट के अंदर इस तरह से यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के ना। तो उन्होंने हमसे पूछा होता है एमसीक्यू में कि सर्कमवेलेट पेपिले जो है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, उसको ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। आया ये एंटीरियर पार्ट के अंदर है फिर भी, लेकिन इसको नर्व कौन सी सप्लाई करती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी कौन सी ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है हमारे पास एंटीरियर 2/3 को। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो हमारे पास तीन उसकी ब्रांचेज होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल। तो ये सप्लाई कर रही होती है, मैंडिबुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ट्राइजेमिनल की जनरल सेंसेशन को मैंडिबुलर ब्रांच जो होती है ना, लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, वो सप्लाई कर रही होती है इसको। सिमिलरली आपने फेशियल नर्व का भी याद रखना है कि जो हमारे पास टेस्ट होता है ना, टेस्ट की सेंसेशन को जो कि हमारे पास स्पेशल सेंसेशन के अंदर आता है, टेस्ट को भी हमारे पास फेशियल नर्व कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, फेशियल नर्व। ठीक है, जनरल सेंसेशन के लिए हमारे पास होती है ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच की भी लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, और स्पेशल सेंसेशन हमारे पास फेशियल नर्व कर रही होती है जो कि टेस्ट को कंट्रोल कर रही होती है, टेस्ट की सेंसेशन को कंट्रोल कर रही होती है हमारे पास। ठीक है, ये हमारी टंग की नर्व सप्लाई जो है वो कंप्लीट हो गई।